हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ क्लास 12 का एक्सरसाइज 7.1। हम क्वेश्चन नंबर कौन सा स्टार्ट करते हैं? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब हमें फाइंड करना है फॉलोइंग इंटीग्रल्स। इन फंक्शंस का हमें क्या फाइंड करना है? इंटीग्रल फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। अगर हम इसका सोल्यूशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? इंटीग्रल में क्या है? 4 a⁴ x + 1 और क्या है? dx। ये है ना। अब इसका इंटीग्रल करो, क्या आ जाएगा? 4 का तो 4 होगा, कांस्टेंट टर्म तो बाहर आ गया। और आपको मालूम है इंटीग्रल जो होगा a⁴x dx क्या होता है? a⁴x ही होता है। बट अगर यहाँ पर a⁴ax dx है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? a⁴ax रहेगा अपॉन में जो कांस्टेंट फंक्शन है नीचे आ जाएगा। यहाँ पर सेम करेंगे, a⁴3x तो सेम रहेगा, बट जो 3 है ना वो कहाँ चला जाएगा? डिनोमिनेटर में। और सेकेंड कौन सा फंक्शन है? 1 है, और 1 का इंटीग्रल क्या होता है? x होगा, और प्लस में क्या हो जाएगा? x, और प्लस में क्या हो जाएगा? c, कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया? 4/3 a⁴3x + x प्लस में क्या हो जाएगा? c। दिस इज आवर सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखना है क्वेश्चन नंबर 7। हम क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे सॉल्व करेंगे? अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ पर हमारे पास क्या? इंटीग्रल में x² ब्रैकेट में 1 + 1/x² dx है। तो पहले हम x² का इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए क्या आएगा? इंटीग्रल करेंगे, x² का मल्टीप्लाई 1 के साथ करो x² आएगा, प्लस में x² का मल्टीप्लाई 1 के साथ करो x² आएगा, अपॉन में क्या है? x², और इसका क्या है? dx। इसका इंटीग्रल का साइन dx। अब यहाँ से हमारे पास क्या है? x² प्लस में x² को x² से कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास क्या बचेगा? 1 बचेगा, और क्या आएगा? dx। ये होगा ना। अब x² का इंटीग्रल क्या होगा? आपको फॉर्मूला याद होगा, इंटीग्रल अगर x⁴n dx है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? x⁴n+1 अपॉन में n+1। यही होगा ना। जो पावर है 1 क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर x की पावर क्या है? 2 है, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं x⁴2 + 1 अपॉन में 2 + 1 प्लस का 1 का इंटीग्रल क्या होगा? x, और कोई कांस्टेंट फंक्शन आएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या आएगा? x⁴2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 अपॉन में 3 प्लस x प्लस में क्या हो जाएगा? c। ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है। ऐसे ही हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब यहाँ पर देखना है क्वेश्चन नंबर 8 हम कैसे करेंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? ax² + bx प्लस में क्या है? c का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? कांस्टेंट टर्म में तो a आ जाएगा, x² है तो यहाँ से क्या हो जाएगा? x⁴2 + 1 अपॉन में 2 + 1, यही होगा, प्लस में b x की पावर, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होता है, x की पावर क्या हो जाएगा? 1 + 1 अपॉन में 1 + 1 प्लस में c तो कोई कांस्टेंट टर्म है, और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? x प्लस में d कोई कांस्टेंट फंक्शन ले लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया है? x⁴3 2 + 1 कितना होगा? 3 अपॉन में 3 हो जाएगा, प्लस में b x² अपॉन में 2 प्लस में c x प्लस में d। और आप अगर इसको और सेपरेट करना चाहोगे तो कैसे लिख सकते हो? a/3 x³ प्लस b/2 x² प्लस c x प्लस में क्या हो जाएगा? d। नेक्स्ट हम इंटीग्रल करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11 का। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है?
क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है 2x² प्लस में e की पावर x dx। हमें इस फंक्शन का इंटीग्रल करना है। अब देखो कैसे करोगे। क्वेश्चन नंबर 9 इंटीग्रल करना है किसका, 2x² प्लस e की पावर x dx का कांस्टेंट वैल्यू को तो ऐसे रहने दो, इनटू अगर x² है ना तो आप क्या करना है, x से पावर 2 + 1 अपॉन में यहाँ पर डेनोमिनेटर में जो पावर है वो एक क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और यहाँ पर डेनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 2 + में 1 हो जाएगा, प्लस में e के पावर x का इंटीग्रेशन वो e के पावर x ही होता है, प्लस में कोई कांस्टेंट वैल्यू क्या ले लो, c ले लो। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, 2 x से पावर 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 अपॉन में 3 प्लस e के पावर x प्लस में c। इसको और कैसे लिख सकते हो, 2 अपॉन में 3x³ प्लस में e के पावर x प्लस में क्या हो जाएगा, c। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पर दे रखा √x - 1 अपॉन में √x का होल स्क्वायर है। अगर होल स्क्वायर है ना तो आपको फॉर्मूला याद होगा, कौन सा, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, सॉरी ये पर a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होगा, a² + b² - 2ab, यही होगा ना। अब इसको ओपन करते हैं, पहले यहाँ पे देखो क्या दिया है, √x - 1 अपॉन में √x का होल स्क्वायर dx। इसका स्क्वायर करो तो हमारे पास क्या आएगा, √x का होल स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में √x का होल स्क्वायर माइनस में 2 × √x × 1 अपॉन में √x आ जाएगा, और इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ पे देखना रूट है ना, √x का होल स्क्वायर, तो रूट कैंसिल आउट होकर हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पर क्या होगा, 1 अपॉन में x माइनस √x से √x कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा। अब इसका इंटीग्रेशन करो, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x से पावर 1 + 1 अपॉन में 1 + 1 प्लस में 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन, 1 अपॉन में x का इंटीग्रेशन जो होता है क्या होगा, log x होगा। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, log x माइनस में 2 कांस्टेंट टर्म में, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होता है, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, और प्लस में कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से हमारे पास क्या आया, x² अपॉन में 2 प्लस में log x माइनस में 2x प्लस में क्या हो जाएगा, c। नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, कैसे, x³ अपॉन में x², तो हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं, x³ अपॉन में x² प्लस में 5x² अपॉन में x² माइनस में 4 अपॉन में x² dx, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या आएगा हमारे पास इंटीग्रेशन में, यहाँ पर 2 में से 1, 3 में से 2 माइनस करो, सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, x आएगा। x² को x² से कैंसिल आउट, तो हमारे x² को x² से कैंसिल आउट करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 माइनस में 4, x से पावर क्या कर सकते हो, न्यूमरेटर में अगर प्लस का 2 है ना, सॉरी डिनोमिनेटर में अगर प्लस का 2 है, अगर हम इसको न्यूमरेटर में कन्वर्ट करेंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस का 2, और क्या होगा, dx। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास अब देखो क्या आएगा, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x से पावर 1 + 1 अपॉन में 1 + 1 प्लस में 5, कोई कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे तो सिर्फ क्या आएगा, जिसके रिस्पेक्ट में करें, जिस फंक्शन के रिस्पेक्ट में वही फंक्शन आ जाएगा। माइनस में क्या होगा, 4 x से पावर -2 + 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, -2 + 1, और प्लस में कोई कांस्टेंट फंक्शन। अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या आया, x² अपॉन में 2 प्लस में 5x माइनस में 4 x से पावर
-2 + 1 है तो यहाँ पर क्या आएगा -1, -2 + 1 है तो यहाँ पर भी क्या आएगा -1, प्लस में क्या हो गया c। अब यहाँ से देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, x² + 2 + 5x प्लस में 4, x से पावर -1 है। अगर हम इसको डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे, जो माइनस वाली फंक्शन है वो किस में हो जाएगा, कन्वर्ट प्लस में हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, अपॉन में x आएगा और प्लस में क्या होगा c। आई होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 12।